सो हेलो एवरीवन, दिस इज भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूं अपने सेकंड डे ऑफ मिड सेम एग्जामिनेशन को। महावीर विक्रम बजरंगी। जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने मिड सेम के फर्स्ट पेपर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। भाई जला दी पेपर, सब फाड़ दिया भाई, उखाड़ दिया, सब जला दिया। रात में हमने इतना पढ़ा जितना पढ़ा जा सकता था, पर एक रातों में कितना पढ़ा जा सकता था। ओहो क्या बात है, क्या बात है। कैसा क्या एग्जाम फर्स्ट ऑफलाइन। सो गाइस अभी रात के 3 बज रहे हैं, मतलब सुबह के 3। 18 नंबर आ रहा है 20 में से। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये अपोजिशन द्वारा फैलाई गई श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आपकी पेपर की तैयारी कैसी है? बात क्यों पूछते हो। और अब बारी थी सेकेंड पेपर की, जो फ्लूइड मैकेनिक्स था। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आपके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ एक रेड कलर का आइकन होगा, आप उसे दबा दें ऐसे रियल लाइफ कॉलेज ब्लॉग्स देखने के लिए। और सब्सक्राइब बटन दबाने का एक और बेनिफिट है कि मुझे अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, सेकंड एग्जामिनेशन की कहानी शुरू होती है रात के 12 बजे। 12 बजे से पहले हम लोग फर्स्ट एग्जामिनेशन खत्म होने का सेलिब्रेशन मना रहे थे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी रात के बज रहे हैं 12। अभी जस्ट फर्स्ट ब्लॉग को एंड किया है, सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी का क्या सीन है कि कल हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्ज़ाम है। पहला एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया। FM मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करा, तो अभी पढ़ाई चल रही है अपनी। अभी मैं मृगांक सर से पढ़ रहा हूँ FM। अभी मैं लेक्चर 6 पे हूँ, मुझे एक लेक्चर 9 तक करना है। उसके बाद जो सर ने ट्यूटोरियल शीट दिया था वो भी सॉल्व करना है, और बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो भी लगाने पड़े हैं। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, एंड इसमें सच में पढ़ाई नहीं हुई है, तो डर लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। और नींद वगैरह लगेगा तो चाय वगैरह पियेंगे, आज फिर से जगेंगे। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 12। पूरा सिलेबस तो कंप्लीट होना मुश्किल है, कर रहे थे, करते करते लग गया है भूख। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी कैंटीन में। देखते हैं सुभाष जो मेरा रूममेट है और अतुल, वो दोनों गए हैं। वो दोनों क्या ले रहे हैं, कुछ खाने को ले रहे होंगे, तो भी जाके खा के आते हैं। अभी रात के बज चुके हैं 1 एंड हम लोग आ चुके हैं कैंटीन से खाना खा के। हम लोग खाने में खाए थे चिकन पार्टी। आज जो चिकन का पार्टी था हमारे सुभाष भाई की तरफ से था, क्योंकि मैंने उनको कल 1000 रुपया सेव करने में मदद करा था, उसी का पार्टी दिया था सुभाष ने। तो अच्छा लगा मुझे पार्टी लेके सुभाष से। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक FM में कुछ पढ़ा ऐसा खासा हो नहीं पाया, पर हम लोग को सबको नींद लग रहा है। हमको नींद लग रहा है, हमारे अतुल भाई को नींद लग रहा है। एक्चुअली सुभाष को नींद नहीं लग रहा है, हमको और अतुल को लग रहा है। तो सुभाष को भी पढ़ने नहीं दिया जाएगा। हमारे रूम का एक रूल है, पढ़ेंगे तो सब साथ में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। हम अब अगले सेम से पढ़ेंगे, मतलब इन सेम के लिए पढ़ेंगे। मिड सेम का तो हो गया, FM कुछ हो नहीं पाया, नींद लग रहा है। देखते हैं, अगर पढ़ाई हो पाया तो बढ़िया है, लग तो नहीं रहा नींद लग रहा है। नहीं हो पाया तो और बढ़िया है। 2 बज के करीब 20 मिनट के आसपास हो गए हैं। एंड 2 टॉपर्स डिस्कस द ट्यूटोरियल शीट एंड वी आर थिंकिंग द क्या ट्यूटोरियल शीट भी मिला था। ट्यूटोरियल शीट होता क्या वैसे? वो कौन सा पेपर है कल पता नहीं है, हम तो बस सो रहे थे। RK बंसल किसका बुक है भाई? मैं तो यहाँ से आया हूँ। वो किस ब्रांच में आप? ये मैं ईयर कौन सा है? करके आए थे ये मैंने क्या किया था? नहीं किया था। ब्लॉग बना रहे हैं आप कल ही, ठीक है। कैरी ऑन ब्रो। यू श्योरली अनसक्सेसफुल क्या इन पासिंग द एग्जाम। क्या बोला? यू आर श्योरली अनसक्सेसफुल। हाँ ऐसा बोला। बैग पक्की है या ब्रो। क्या नहीं मिल रहा ब्रो? आपने इंग्लिश की मोड़ दी है। ये तो मैं शौक में था, ये बोला क्या इसने? तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसने गलत तरीके से तुम्हारी ले ली। हमारी एस भाई अभी भी ट्यूटोरियल शीट सॉल्व कर रहे हैं, पर अच्छी बात है। सुबह के 3 बजने वाले थे और हम लोगों से जितनी पढ़ाई हो सकती थी उतनी हमने कर ली। अब हम लोगों ने सोचा एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने का एक ही उपाय है, उस उपाय का नाम है भगवान की कृपा। तो हम लोगों ने भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर। तो गाइस 2 भक्त ऐसे अभी बैठ चुके हैं पूरा प्रिपरेशन करने के बाद। देख सकते हैं अभिषेक भक्त और हमारे लौकी भैया 2 भक्त हैं अभी, हनुमान जी के बड़े वाले भक्त, और आलोक भैया भी भक्त हैं, पर इनके पास अभी गमछा नहीं है। तो अभी हम लोग फिर से हनुमान चालीसा करने वाले हैं। एंड अब सब हनुमान जी के भरोसे हम लोग का एग्जाम वगैरह वो FM का है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुभे
भाई क्या दो वक्त लग रहा है गजब। हमारा मित्र लौकी भगवान की मस्ती में इतना डूब गया कि वो डांस तक करने लगा ताकि उसे ज्यादा नंबर आवे। ओहो गजब। हरद सारत सही। दोस्तों के साथ कुछ देर मस्ती चौदी के बाद रात के बज चुके थे 3:30 और मेरे अंदर का एग्जाम फियर अपने चरम सीमा पे था। मैंने ठान लिया अब सुबह तक सारे ट्यूटोरियल सीट लगा जाऊंगा ताकि 20 में से 10 भी आ जाएं और क्लास के बीच मेरी बेइज्जती ना हो। तो गाइस एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। लैंप वैम्प लगा ली। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड अभी भी टॉपर्स डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मैं सोचा ब्लॉग कर लेता हूँ। अभी अपना कुछ प्रिपरेशन हो नहीं पाया, आप सब राम भरोसे है। देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। अपने दो चार नंबर मुझे इसका आवाज सुन के सिर्फ आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। इसके एक्टिंग के 50 रुपए काटने पड़े। इसके एक्टिंग के 50 गाइस ये सब गलत बात हो रहा है। ये सारे पढ़ रखे हैं और मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। बस थोड़ा सा बैक कैमरा ले आइए, यहाँ पे दिखाई टेबल। कोशिश कर रहा हूँ 1-2 नंबर लाने का। मैं फोटो भी कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी शायद 9 बज गया है, 8:52 हुआ है। सुभाष और लौकी जा चुका है उधर। पढ़ा हूँ पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एक रात में क्या ही होता है। ये अपनी सेक्सी साइकिल प्रेशन कैसा है गाइज? ऑल डन? अच्छा जाए। होप आई होप अच्छा। तो गाइज मैं अभी पैदल जा रहा हूँ क्योंकि हमारे दोस्त के पास साइकिल नहीं है। जाते वक्त मैंने काफ़ी से रिव्यू लिया एग्जाम का, तो सेकेंड डे उन्होंने कितना पढ़ा उनमें से लग रहा सबने पढ़ा, मैंने ही नहीं पढ़ा है। हमारे परम भाई ने भी पढ़ लिया है भाई, कुछ नहीं मेरे अलावा। क्यों मत बोलो यार। एंड अभी जाते वक्त जो भी पढ़ा वो भी भूले जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हैं सब कुछ। आज जाते हुए कॉरिडोर में भी मैं बहुत पढ़ेगा। जितना पढ़ा जा सकता है मैं उतना पढ़ेगा। प्रिपरेशन होनी थी, हो गई। आप कर्म करने की बारी। बाय बाय, मिलते हैं आपसे एग्जाम के बाद। अरविंद भाई कैसा गया पेपर? अरविंद भाई कैसा गया? आदर्श भाई पेपर कैसा रहा? सुभाष भाई कैसा गया पेपर कैसा गया? महेंद्र भाई पेपर कैसा गया? कैसा गया पेपर? अच्छा था ना? कल का गम आज मिट गया। डेरिवेशन जो है तो वो नहीं किया। हाँ नाइस। पेपर बहुत ही सरल था। बहुत सरल था ना? हाँ बहुत सरल। मतलब टॉपर्स रिव्यू। विपुल भाई गाइस देखे ऐसे टॉपर जब लिख लेते हैं तो ऐसे भागते हैं। ये बताएंगे नहीं कुछ। बताओ कैसा गया? बताओ ना, इतना क्या शर्माता है ये लड़का? बोलो ना, इधर देख के बोलो ना। क्या झकास। यस भाई, तुम्हारे बिना तो रिव्यू अधूरा है भाई। 2 टॉपर एग्जाम दे के आते हैं तो देखिए डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग बैक बेंचर्स पीछे हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो अच्छा करके मतलब सही करके आया हूँ, अगर फिर मैं डिस्कस करा तो भी गलत हो जाएगा। जो होगा रिजल्ट में देखा जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। मजा आया? कितना नंबर आएंगे 20 में? आ जाएंगे ठीक ठाक। कितने नंबर आ जाएंगे? एक गलत हो गया, एक का आधा गलत हो गया। स्टेप मार्किंग मतलब 19 18 पेपर गया है ठीक ठाक गया। कितने नंबर आ जाएंगे? 10 नंबर आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। भाई साहब सही है। ठीक है। क्या किस चीज़ का था आज? आज था फ्लूइड मैकेनिक्स। ओह मेरा भी, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स 2 था मेरा वन था। कितने नंबर आ जाएंगे? 1-2 नंबर कटेगा मार्किंग। 18 भाई साहब आग लगा दिया। पूरा पेपर फेल। कितने नंबर आएंगे? 20 भाई 17 से 20 के बीच में। हाँ। पर फ्लूइड के पेपर में आग लग गई। आग लग गई। नाइस फिर से फट गए ब्रो। मजाक कर रहे हैं। पेपर में गलत डिस्कशन नहीं करना है भाई। मतलब 18 नंबर पक्के? मोस्ट प्रोबेबली। ओह माय गॉड। ओह 18 नंबर ला रहे हैं गाइस। हम लोग का क्या होगा? हैशटैग रूल सिग्मा रूल, नेवर डिस्कस योर पेपर आफ्टर एग्जामिनेशन। हैशटैग इंडसेम भी फोड़ेंगे। खास करके टॉपर से डिस्कस मत करना गाइस। तो ये हमारा पटेल हॉस्टल है जिसमें हम लोग मिड सेम के बाद आने वाले हैं वापस से। पहले भी इसी में थे, वापस से यहाँ पे। किसको बता रहा था तू? हाँ? किसको बता रहा था? इसी लौकी को बताओ। पीछे एक लड़की बैठी थी। हाँ। लड़की को दिखा रहा था तू? क्या कर गाइस मतलब लड़की को बताने के चक्कर में प्रोफेसर से डांट तक सुन गए। ये अच्छा है। ये 2 टॉपर मतलब पिछले आधे घंटे से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्यों नहीं किया, वो आया आंसर, वो आया, मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा, क्वेश्चन गलत था। सुबह एग्जाम वगैरह हो गया जैसा जाना था। उसके बाद अपन आके अभी नहा वहा लिए हैं। अभी अपन जा रहे हैं थोड़ा सा मेस खाना खाने के लिए। थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा मेस जा रहा है। मेस में माहौल जमा हुआ है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4 एंड अभी क्या सीन है कि हम लोग का कल पेपर है इसी मतलब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का पेपर है। एंड अभी तक लग रहा था मुझे स्ट्रक्चर है, पर अभी पता चला कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है। और अभी हम लोग ईसीबी का प्रिपरेशन स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा फ्रेश होने के लिए चलिए थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं। मैं और हमारे रूममेट सतुल वगैरह जा रहे हैं अभी कैंटीन जाके अभी हम लोग चाय पियेंगे, फिर फ्रेश होएंगे एंड फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ईसीबी का। एंड ईसीबी में फोड़ना इस बार 2 घंटे सोए रात में भाई।
फिर भी अभी तक नींद नहीं आ रही है। मतलब अभी मेरे को ये समझ में आ गया कि नींद की ज़रूरत बस 2-3 घंटे होती है मेरे को, वो तो मैं एक्स्ट्रा सो जाता हूँ। घूम घूम कर चाय पीने के बाद हम लोग गए ईसीवी के नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाने। जब शाम के 7:30 बज चुके हैं, थोड़ा बहुत ईसीवी का प्रिपरेशन हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, आधे घंटे या 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे ईसीवी प्रिपरेशन को। चलिए बाहर चलते हैं थोड़ा सा। रेस्ट करने के बहाने हम लोग कैंपस घूमने आ गए, और कैंपस घूमने आने के बाद याद आया कि मार्केट में कुछ काम है, उसे भी निपटा लिया जाए। आप जो अभी फुटेज में देख रहे हैं वो है एनआईटी इलाहाबाद के सामने का छोटा सा मार्केट, जिसे तेलियारगंज मार्केट के नाम से जाना जाता है। इस मार्केट में आपको आपके बेसिक नीड्स के सारे सामान मिलते हैं। और हम लोग मार्केट इसीलिए आए हैं क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। तो गाइस अपनी शॉपिंग हो गई। आया था एक सामान लेने के लिए और 1600 की शॉपिंग करके जा रहा हूँ। ऐसा ही होता है भाई। तो फटाफट चलते हैं भाई साहब। ये जो आपको एक खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है, ये हमारे कैंपस के एक खूबसूरत टनल का साइड व्यू है। सो गाइस इसी खूबसूरत सीन के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया हो। अगर ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। ऐसे अमेजिंग कॉलेज लाइफ ब्लॉग्स देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। टाटा बाय बाय। लेकिन इसको 2 इंटू किया है, इसको 3 इंटू किया है, और अब मैंने इसको भी 2 इंटू किया है, जो इधर वाला